South Indian vloggers are better than North Indian vloggers. Hi guys! गुड मॉर्निंग गाइज, आज है मंडे। अभी कर ली है आज की एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज में गड़बड़ क्या होगी कि मैंने ना थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वाला वीडियो चूज कर लिया, तो लाइक 10 मिनट में आई वाज लाइक खत्म कब होगा। बट कर लिया। बीच में थोड़े से इंटरप्शंस हुए थे। ईशानवी थोड़ी, एक्चुअली मैं लेट उठी हूँ, तो ईशानवी का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है ऑलरेडी, एंड मेरी एक्सरसाइज क्लैश कर गई उस टाइम से, तो वो थोड़ा इरिटेटेड घूम रही थी। तो लाइक कर ली, फिर भी मेजर एक्सरसाइज कर ली। जो कूल डाउन वाला था वो लास्ट का, लाइक आई थिंक लास्ट के 2-3 मिनट रह गए, तो ठीक है, हो गया। बाकी हाई इंटेंसिटी था तो सारा कुछ मैं उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि बिगनर ही करूंगी। आई थॉट चलो करके देख लेते, एक हफ्ते से तो कर ही रही हूँ ज़ुम्बा, हो सकता है हाई इंटेंसिटी वाला भी कर लूँ, बट अभी नहीं, अभी बॉडी उस लेवल पे नहीं हुई है। बट हाँ, आज का वेट 95.5 है, तो और कम हुआ है, तो आई एम ऑल्सो हैप्पी। होपफुली विद इन लाइक नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम 80s में बात कर रहे होंगे। सो ये ईशानवी का झूला है ये। हाँ, उस पे चेयर पे, हाँ अभी रॉकिंग चेयर पे कराएंगे। पहले आपको ब्रेकफास्ट करा दे, भूखी लग रही है आपको। मैंगो ट्री भी दिखा दे, ये हमारा मैंगो ट्री है। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ व्लॉग्स पहले मैंने दिखाया था, इसमें कितना बूर आया हुआ था और अभी भी आया हुआ है, बट कहीं कहीं से वो मुरझा गया है। ओह, बर्ड जा रहे हैं, लुक मैंगो। यार मेरा कैमरा ना हमेशा यहाँ से कैसे गंदा हो जाता है। ये देखो, ये मैंगोज है, ये मैंगोज आ रहे हैं इसमें, वाओ। और भी है मैंगोज आ रहे हैं मम्मी जी इस पे। अब तो बर्ड्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ गए मैंगो के। मैं वही देख रही, मैंने मुझे लगा मुरझा गया है, फिर मैंने ध्यान से देखा तो हरे हरे वो थे। जो फूल गए हैं ना उन पे ही आएंगे मैंगो, जो गुच्छे पड़े हैं मेरे ख्याल से उन पे नहीं आएंगे। लाइक जो अभी जो हटे नहीं है उन पे नहीं आएंगे, पता नहीं क्या नहीं सकते। हाँ अभी आने शुरू हो रहा है, क्यूट क्यूट छोटे पता क्या बोल रहे हैं, क्या है? मैंगो शेक। हाँ मैंगो शेक। उस दिन बाहर ने भी आता ना। पराठा खा लिया, आपका आलू का पराठा बना हुआ। हाँ अभी खा तो लेंगे, आओ तो सैंडल तो पहनो एक। हाँ आओ आओ, माइया कर रहे हो फिर से। ऐसी कहाँ से टक्कर हुई आपकी, कहाँ से हुई? अच्छा आओ किसी कर दूं, कहाँ दर्द हो रहा है? आओ किसी कर देती हूँ, कम। कहाँ चक्कर हो गई आपकी? इधर पैर में। अब ठीक है, हाथ में भी हो गई, ठीक है। और कहीं पे, ठीक पे। रुको, सैंडल तो बनाने दो, कहाँ भाग रहा है? स्वीटी सी है ये, प्यारी सी। फोटो ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो। हाय कर दो, बाय क्यों कर रहे हो? अरे भी जब छोटा था तो बाय करता था कैमरा देख के। हाय करो, हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। पूछो कैसे हो आप, कैसे हो आप? ज्यादा लंबा हो गया। चलो अच्छा ठीक है, सैंडल पे डालो। चीला, यस। रुको, ब्रेकफास्ट में है 2 बेसन के चीले एंड कोल्ड कॉफी। अभी तो क्यूटेस्ट थिंग हुई, आर्यवीर अभी वॉक करके आया है। आर्यवीर और मेरे हस्बैंड रोज पे वॉकिंग एंड क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो आर्यवीर आके पानी मांग रहा था, पानी पानी कह रहा था, फिर एकदम से शानवी पानी पानी बोलने लगी, तो मैंने शानवी को उसका ग्लास पकड़ाया और आज इसने क्रिकेट खेलते समय 6 में किया है मारा है। तो ईशानवी अपने ग्लास पकड़ के, अच्छा अभी दिखाती हूँ इंस्टा स्टोरीज पे। मेरे हस्बैंड की इंस्टा स्टोरीज आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लाइक बिहाइंड द सीन चाहिए होती है चीजें, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा इंस्टा स्टोरीज डालते हैं। हाँ तो फिर ईशानवी ने क्या किया, ईशानवी ने अपना ग्लास पकड़ के आर्यवीर की तरफ बोला भैया भैया पी ले। It was like the cutest thing ever.
ये लो बेटा, है नहीं, ये लो। हाँ दे दो दोनों को दे। ऐसे ही किया था इसमें, अब दे तो दो। इसमें है नहीं पानी वैसा। So it was like seriously the cutest thing ever. दे रही भाई, दे रही हूँ। तो आज सुबह जब मैं उठी थी तो फिर मेरा वीडियो किसी और चीज़ के बारे में होने वाला था। आपने देखा था जिज्ञासा मेरे घर आई थी एंड मेरी एक और नीस है एंड उससे मैं मिलने जा रही हूँ। एंड कोविड की वजह से ऑब्वियसली हम लोग नहीं मिल पाए थे। सो कोविड अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है बट हम लोग अब विद इन द फैमिली मिलना स्टार्ट कर चुके हैं। बड़े लोगों को सबको वैक्सीनेशन हो गया है, सो थोड़ा सा ऐसे सेफ्टी लगता है। एनीवेज हुआ क्या, जब मैं सुबह उठी, आई डोंट रिमेम्बर मैं सुबह उठी या रात को भी ये मैसेज मैंने देखा था, अभी बताती हूँ। हाँ तो रात को मैंने मैसेज देखा था एंड मैंने रिप्लाई किया था एंड आई वॉज काइंड ऑफ डन विद इट बिकॉज हाँ ठीक है, सबके ओपिनियंस सबके होते हैं। लोग आई थिंक मैं आप लोग को कंफ्यूज कर रही हूँ कि मैं बेसिकली क्या कह रही हूँ। तो दिस मैसेज वाज ऑन द इंडियन जॉइंट फैमिली के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था एंड उसमें मैंने स्टेट किया था कि कैसे मुझे बैंगल्स पहनना नहीं पसंद क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। मुझे लगता है जैसे कुछ लाइक ऐसे मुझे पकड़ के रखा है किसी ने। आई डोंट लाइक इट, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई डोंट वेयर इट। उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं। तो एक मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू लाइक शेम एनीवन, बट मैसेज था सुहागन हो आप, इसमें आपकी जो भी सोच हो बट बा ने संस्कार और संस्कृति से जुड़ी हुई बात कही आपसे। बा ने मुझे क्या बोला उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मुझे ये नहीं बुरा लगा कि उन्होंने मुझसे बोला, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर दैट। नेक्स्ट है साउथ इंडियन वुमेन आर एडहर्ड टू कल्चर एंड रिचुअल्स, नॉर्थ इज वॉनबी। इन द फॉलोइंग कमेंट्स इसने ये भी तक बोला है कि साउथ इंडियन ब्लॉगर्स आर बेटर देन नॉर्थ इंडियन ब्लॉगर्स। क्यों? क्योंकि वो चूड़ियाँ पहनते हैं। ओके, आई एम तो obviously my reply was it is not what we wear that makes our culture, it is who we are। भाई हमारा कल्चर हमसे बनता है, हम जो पहनते हैं उनसे नहीं बनता है। एंड नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसकी कोई बात ही नहीं होती, राइट? बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस एंड एंड ऑफ द डे हाउ इंडिया इज परसीव्ड शुड बी आवर एंड गोल कि भाई हमारा जो कंट्री है हाउ डज दैट ग्रो एंड क्या वो प्रोग्रेस हो रही है, क्या वो रिग्रेस हो रही है, दैट शुड बी आर लिटरली आवर ओनली थॉट। She goes on to say, watch South Indian vloggers and you will see a difference. And yes, clothes reflect us culture as well. We are not a bikini and short wearing society. मैंने literally सिर्फ ये बोला था कि भाई वो चूड़ियाँ नहीं पहनती, सिर्फ बिकिनी की बात कहाँ से आ गई। She says South India is intact towards our culture while now North Indian gives excuses to get rid of it. Nobody gives excuses to get rid of anything. जो like the reason I'm speaking about this is क्योंकि and the reason मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है ये कमेंट्स पढ़ के इज़ द फैक्ट कि मुझे लग रहा था वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर प्रोग्रेसिव प्लेस जहाँ पे नोबडी फोर्सेस देमसेल्फ ऑन अदर्स। एंड जो इसके कमेंट्स हैं दे कंटिन्यूसली, मतलब ठीक है, शी इज़ फ्री टू बिलीव व्हाट शी वांट्स टू बिलीव, एवरीवन इज़ फ्री टू बिलीव एंड डू व्हाट दे वांट टू फील, बिलीव, रिस्पेक्ट एंड कल्चरली आपको जो आगे लेके जाना है इट्स योर ओपिनियन, इट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड दैट्स ओके। आई ऑल्सो टोल्ड यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यू, बट आप अपना व्यू, अपना जो आपको लगता है कल्चर में आगे जाना चाहिए वो आप मेरे ऊपर थोप कैसे सकते हो। शी कंटिन्यूज सेइंग विद हर in her comments saying that you seem to be a wannabe and much influenced by West vloggers. I feel pity on people like you. She says that we should embrace all that doesn't mean we should follow bikini culture. I asked her if we should embrace. She says you are a suhagan, you must wear bangles, sindhi, sindoor, mangalsutra without any discomfort. भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि मुझे क्या डिस्कम्फर्ट लगेगा या नहीं? एंड यू नो यही बात है जो मुझे बहुत इरिटेट करती है। क्यों? क्योंकि आई अज्यूम जो जिस लैंग्वेज में लिखा गया एंड ऑल दैट शी इज़ ऑफ आर एज, ऑफ आर कल्चर, ऑफ आर जेनरेशन। आई अंडरस्टैंड अगर बा ऐसी बातें करती हैं, आई अंडरस्टैंड अगर मेरी मदर इन लॉ तो ऐसे बोलती कभी भी नहीं है, बट इफ़ शी सेज इट आई स्टिल अंडरस्टैंड इट। क्यों? क्योंकि उनकी जनरेशन अलग थी, उनकी बात अलग थी, वो कैसे ब्रॉट अप हुए हैं, वो कैसे वर्ल्ड को उन्होंने देखा है, वो बहुत अलग है। बट आर जनरेशन इज़ वेरी डिफरेंट यार।
our generation, and it's not about being want to be a Western culture. No, our generation encourages people to be who they are, right? जो आपको पसंद है वो आप करो, जो आपको नहीं पसंद है वो ना करो, और दूसरों में इंटरफेयर मत करो. दैट इज व्हाट आई थॉट कि हमारी जनरेशन की थिंकिंग है, हमारी जनरेशन की प्रोग्रेस, एंड दैट इज हाउ विल टेक आवर कल्चर फॉरवर्ड. हिंदू कल्चर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं. एंड आपने मेरे फेस्टिवल व्लॉग्स देखे होंगे, आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, मैंने अभी भी सूट पहना हुआ है. तो इट इज़ नॉट कि आई एम अशेम्ड ऑफ माई कल्चर, इट इज़ नॉट दैट आई डोंट लाइक आवर कल्चर. आई लव इट, आई लव इट. मैं आपने देखा है मैं कैसे फेस्टिवल्स के मैंने पूरी एक सीरीज़ है मेरे चैनल पे कॉल्ड दीवालॉग, विच इज़ अबाउट दिवाली, विच इज़ अबाउट बीइंग एक्साइटेड फॉर दिवाली. इनफैक्ट इस साल का दीवालॉग की प्लानिंग is going to be something amazingly huge that I'm doing, not just for Diwali, not just for Diwalog, but for our culture that I'm planning to do. But वो बात अलग है. बात ये है कि यार मुझे ये पढ़ के ना मुझे मेरी बेटी के लिए डर लग रहा है. I thought कि even like जो मुझे प्रेशर आया टू एक्ट लाइक अ मैरिड वुमेन, या जो मुझे लाइक हमारी जनरेशन में अभी भी जो प्रेशर बना हुआ है कि लड़कियों को एक सर्टेन तरीके से रहना चाहिए, ज़बरदस्ती वाला, इवन इफ़ यू लाइक इट और डोंट लाइक इट. मुझे लग रहा था यू नो इन माई जब मेरी बेटी बड़ी होगी तब ऐसा प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज वी एज मदर्स एंड वी एज द जनरेशन दैट्स गोइंग टू ग्रो अप, वी आर बेटर. ये पढ़ के आई एम लाइक, ओह शिट यार, व्हाट इज़ हैपनिंग. यार कल्चर ना सिर्फ इस चीज़ से नहीं प्रोग्रेस होता कि आप अपनी सोच किसी पे कैसे थोपते हो. कल्चर इज़ डिफरेंट. ऑफकोर्स मैं अपनी बेटी को बताऊंगी कि सुहागन कैसे दिखते हैं जो ट्रेडिशनली कल्चरली सुहागन जिसको बोला जाता है वो क्या पहनता है क्या नहीं करता. ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल इट टू हर, बट आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट ऑन हर. मैं उसको जबरदस्ती नहीं बोलूँगी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा जब तुम्हारी शादी होगी. नहीं, आई एम गोइंग टू टेल हर, बट इफ शी लाइक्स इट शी विल डू इट. मुझे बिचवे बहुत पसंद है. मुझे बिचवे का साइंटिफिक रीजनिंग बहुत पसंद है. वो टोनेल जिस टोनेल पे पहना जाता है थंब के बगल वाले, उसको दबा के रखता है. उसमें एक नर्व होती है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड मेरी पर्सनल बिलीफ है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो मेरे PCOD है बट मेरी साइकिल्स रेगुलर है, वो इस वजह से क्योंकि मैं बिचवे पहनती हूँ. हिंदू कल्चर इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक फाइंडिंग्स, राइट. सो आई बिलीव, इट इज़ माई पर्सनल बिलीफ कि मैं वो फॉलो करूँगी विच आई थिंक इज साइंटिफिकली ओके, एंड मैं वो फॉलो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है. इवन इफ यार बिचवे से भी इज़ नॉट द रीज़न मेरी साइकिल रेगुलेट हो, इवन इफ इट मतलब ये मुझे पता चलता है कि ये गलत है, मैं फिर भी पहनूँगी क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, राइट. एंड दैट इज़ वॉट आई विल डू. कल्चर, आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि हिंदू कल्चर रिग्रेसिव है. आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि हिंदू कल्चर इज़ अबाउट अपने आप को इन्फोर्स करना किसी और के ऊपर. मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बारे में कि हिंदू कल्चर बहुत ओपन है एंड हिंदू कल्चर बहुत एक्सेप्टिंग है. मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक पर्सन की बिलीफ दूसरे पर्सन के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, और ये बहुत गलत होता है. एंड देन टू पिट अस अगेंस्ट ईच अदर्स. यार नॉर्थ इंडियन ब्लॉगर्स हो, साउथ इंडियन ब्लॉगर्स हो, ईस्ट ब्लॉगर्स हो, वेस्ट ब्लॉगर्स हो, हम इंडियन ब्लॉगर्स हैं. एंड एज अ कम्युनिटी आई थिंक वी आर अ ग्रेट कम्युनिटी टेकिंग फॉरवर्ड एंड शोकेसिंग आवर कल्चर्स इन डिफरेंट वेज. इंडिया इज सो डाइवर्स. आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ जो साउथ इंडियन ब्लॉगर्स हैं वही कल्चर ठीक से दिखा रहे हैं? नो, यू आर रॉन्ग डार्लिंग. इंडियन कल्चर इज सो डाइवर्स, इट्स सो वास्ट. यही तो ब्यूटी है इंडिया की. एंड लाइक आप अपनी सोच छोटी करके देख रहे हो, ऐसे नहीं करो. ओपन अप योर माइंड, ओपन अप योर पॉसिबिलिटी. इट इज़ नॉट अबाउट कॉपीइंग वेस्टर्न कल्चर, नो, इट्स अबाउट बीइंग हु यू आर. उसने एक कमेंट में लिखा था कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी इंडियन कल्चर में आना चाहते हैं और सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छी बात है. How are you okay with them leaving their culture and coming into our culture and not okay with us doing the same thing? And मैं तो छोड़ भी नहीं रही यार कल्चर. मम्मी जी मैं फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ ना. देखो मम्मी भी हाँ कहेंगे, मेरी मदर इन लोग को भी प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एक कमेंट आया था
कि आप चूड़िया नहीं पहनते और ऐसे सुहागन की तरह ड्रेस नहीं होते, तो फिर आप वो नहीं हो, लाइक आप अपने कल्चर को फॉरवर्ड नहीं लेके जा रहे। बच्चों को मैं खुद कितना बताती हूँ भगवान जी के ऊपर, और सारी स्टोरीज कितनी सुनाई है मैंने उनको। मम्मी भी हंस रही है कि कैसे हो सकता है। हाँ कर लो। तो लाइक मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। दिस इज लाइक स्टॉप पिटिंग अस अगेंस्ट ईच अदर यार, यू आर अ वुमेन। आप एक तो पहले आप खुद एक औरत हो, दूसरा आप साउथ इंडियन औरतों एंड नॉर्थ इंडियन औरतों को एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या है यार ये हमारी जनरेशन को, लाइक दिस इज नॉट द जनरेशन दैट वी लिव इन, ओके। दिस इज नॉट हु वी आर नॉट पिटिंग अगेंस्ट ईच अदर। हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। एंड कल्चर इज वेरी, आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू फैमिली। अगर आप खुद भी देखो, जो आपकी फैमिली में कल्चरल वैल्यूज़ या कल्चरल फंक्शंस होते हैं, वो आपके बगल वाले घर में जो फैमिली रह रही होगी ना, उनके कुछ ना कुछ फ़र्क होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा ना। साउथ और नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा डिस्टेंस है हमारे बीच में, हाउ वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड विल बी वेरी डिफरेंट एंड दैट्स ओके। उसमें कोई गलत बात नहीं है। स्टॉप लाइक ओ गॉड, लाइक मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, एक ही क्यों फाइट कराना चाहते हो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ब्लॉगर्स की, एंड बी कि आई एम रियली अफ्रेड टू थिंक कि ऐसे भी लोग हैं हमारी जनरेशन में, बिकॉज आई एम अफ्रेड फॉर माई डॉटर कि वो आगे बढ़ के लाइक गॉड। एनीवेज, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं इस बारे में, क्योंकि मेरे माइंड में घूम जा रहा है बार बार, इसी सेंस में कि आई थॉट वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स अ सोसाइटी जहाँ एवरीवन इज एक्सेप्टेड, जहाँ सबको सब कुछ उनके कंफर्ट लेवल्स पे करने इज ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप सुहागन तभी बनते हो जब आप इतने सारी चीज़ें पहनते हो, इट्स ओके इफ यू फील दैट। द प्रॉब्लम इज डोंट फोर्स इट ऑन समवन एल्स यार। तुम्हें क्या मतलब है मेरे ऊपर फोर्स करने के लिए? मुझे पता है मेरी शादी हो रखी है, मेरे हस्बैंड को पता है मेरी शादी हो रखी है, पूरी दुनिया को पता है मेरी शादी हो रखी है, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ये देखो आरवी ने क्या डिस्कवर किया। मैग्नेटाइल से हम लोग खेलते हैं। एलेक्सा स्टॉप। मैग्नेटाइल से हम खेलते हैं, और मैग्नेटाइल्स आर रियली गुड टॉयज। एंड आरवी ने कल ये डिस्कवर, देखो कल उसने बनाया था ये, देखो फोकस करो, देखो कल इसने पूरे उस पर किया हुआ था, डोर पे। शानवी भी लगा रही थी फिर बाद में। अब खोल लो। इसमें मैं खा रही हूँ मिक्स वेज बैगन का भरता, दही, खीरा और मिस्सी रोटी है। ये मिस्सी रोटी कम्प्लीटली मिस्सी रोटी नहीं है, बेसिकली इसमें है 1/3 बेसन, 1/3 आटा, 1/3 ब्रांड। तो ये है मेरा लंच। एंड कोई अगर डाइट कर रहा हो ना, तो आई वुड हाईली इनकरेज कैसे थाली में खाना खाओ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, जबकि इनमें आधा कटोरी आता है, बट लगता है कि जैसे बहुत सारा खाना खा रहे हो, एंड लाइक ऐसे सजा हुआ देख के वैसे भी अच्छा लगता है। हम अभी कर रहे हैं ये मेस फ्री सैंड आर्ट। शानवी आज को ज़्यादा ही लंबा सो गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया हम जाने में। बट हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? शानवी किसके साथ किससे मिलने जा रहे हैं? तारा। तारा मेरी कजिन ब्रदर की बेटी है, तो उससे मिलने जा रहे हैं। आई डोंट नो मैं कितना शूट कर पाऊँ क्या नहीं, बट हाँ आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं उससे आई थिंक सिर्फ एक या 2 बार ही मिली हुई हूँ। सो एंड वो ईशानवी से 3 मंथ से बड़ी है, तो दे आर लाइक रियली क्लोज टू एज। ईशानवी, जिज्ञासा, तारा तीनों लाइक सेम एज के हैं। एंड मी, माई ब्रदर एंड जिस कजिन की बेटी है वो, हम तीनों भी सेम लाइक 6 महीने के गैप टाइप। लाइक मेरे भैया में एंड जो मेरे कजिन भैया है उन दोनों में 6 मंथ्स का गैप है। एंड मेरे भाई में 1.5 ईयर्स का गैप है। तो हम लोग भी लोग आसपास के एज के साथ में बड़े हुए हैं। तो ये तीनों लड़कियां भी आसपास के एज के साथ में बड़ी हुई है। एंड अरे भी सबका भैया है। कौन है सबका भैया? तारा, इसके भी भैया। आगे हम वापस, हम लोग आ गए थे 6 बजे के आसपास। मैंने सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी थी वहाँ पे, और डिनर को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने व्लॉग तक किया नहीं, क्योंकि हम लाइक आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट, यू नो। लाइक उस घर में बचपन में हम छोटे होके खेलते थे, एंड नाउ हमारे छोटे वहाँ पे खेल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड सैटरडे को शायद प्लान बन रहा है सारे कजिन्स को एक साथ में लाने का, विच इज़ लाइक ऐसे यार अब लगता है कि लाइक
लाइक मम्मी पापा एंड लाइक मामा मामी एंड सब लोगों, बड़े लोगों को कैसा फील होता होगा जब हम बच्चे साथ में खेलते होंगे। ऐसे दिल में ऐसे लाइक इट्स लाइक बस देखते रहो इनको। लाइक हम कोई बात नहीं कर रहे थे, लिटरली हम सिर्फ देख रहे थे बच्चों को खेलते हुए। एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग टुडे एंड मिलती हूँ आप लोगों से कल। बाय।